अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 22 जनवरी 2024 वेनसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास गोल्ड के जो है वो बाइंग और सेलिंग के एरियाज कौन कौन से रहने वाले हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज अपना जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है उसमें हमने कौन कौन से ट्रेड्स किए हैं और हमने कौन कौन से जो है वो प्रॉफिट लिए हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल की वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि प्राइसेस हमारे पास इस लो का अगर तो हमें ब्रेकआउट नहीं करते हुए नज़र आती, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अकॉर्डिंग टू वीएस से यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की थी कि इस जगह पे जो है वो बाइंग दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू वीएस से। तो मार्केट जो है वो बुलिश है, हमें बस इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए और मार्केट फर्दर हमें जाते हुए मिल सकती है 2730 एंड आफ्टर दैट 2740 तक भी, और 45 भी था हमारा एक टारगेट। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारा सेम एज इट इज़ ही मूवमेंट देते हुए 45 से जो है वो अभी के वक्त में रिवर्स हुई है। एक रिट्रेसमेंट यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। फर्दर फॉर द अपकमिंग डे भी गोल्ड जो है वो बुलिश रहने वाला है। इसके ऊपर देख लेते हैं कि फॉर द अपकमिंग डे हम किस किस एरिया से जो है वो बाय एंड सेल करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। फर्दर एक तो हमारा 40 वाला सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन अभी के लिए हमारा यही रहेगा। इन केस अगर तो हमारे पास ये एरिया ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आता है तो प्राइजेस हमारे पास फर्दर 27 इस सप्लाई जोन में हमें आती हुई नज़र आ सकती है, और उसके बाद हमारे पास अपर एरियाज़ पे भी कुछ सप्लाईज जो है वो पड़ी हुई हैं। तो इन इन एरियाज़ में हमें प्राइसेस जो है वो आती हुई नज़र आ सकती हैं। इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर तो 45 वाला एरिया ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस हमें 51 में आती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, पहले तो 50 में, एंड आफ्टर द 50 के एरिया के बाद हमें प्राइसेस जो है वो 58 में नज़र आएंगी। 58 से फिर जो है हम एक सप्लाई जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मार्केट जो है हमारे पास एक सप्लाई जोन में है। यहाँ से मार्केट ड्रॉप कर सकता है, इन एरियाज़ पे आ सकता है। हम यहाँ से बाइंग के एरियाज़ ही निकालेंगे और बाइंग के एरियाज़ के साथ ही जाएंगे, और इन द अपकमिंग डे भी हम गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग को ही जो है वो प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, एरिया की मार्किंग कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सप्लाई और डिमांड जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एरिया हमारा एक डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, दिस वन, ये जो हमारा डिमांड का जोन है ये है 2734 से लेके 2736 का एरिया। 20 का ये हमारे पास एरिया है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक ये इतना एरिया अवेलेबल है जहाँ से प्राइसेस हमें दोबारा से एक रिएक्शन देते हुए नज़र आ सकती हैं। ये जो एरिया वो है 26 से लेके 28 का एरिया, अराउंड लाइक 20 पिप्स का ये हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी हमें जो है वो बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। फर्दर हमारा जो एक और डिमांड जोन है बॉटम पे अवेलेबल इज़ दिस वन। ठीक है, इस एरिया से भी हमें जो है वो बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। जो एरिया है वो है 23 से लेके 25 का अप्रॉक्स। ठीक है, 20 पिप्स का ये भी हमारा एक जो है वो डिमांड जोन जो है वो निकल रहा है। उसके बाद हमारे पास जो इसके बाद डिमांड जोन है वो है 2719 से लेके 2721 का एरिया। ये भी हमारा 20 पिप्स का जो है वो एक एरिया अवेलेबल है। इन चारों एरिया से जो है हम बाइंग की ट्रेड्स को होता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज का दिन जो है वो ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड्स जो है वो की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट के ऊपर डिस्कशन की, जैसे कि आपको पता है हम जो है वो अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन करने के लिए चैनल को आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ग्रुप के अंदर एक सिग्नल दिया था बाइंग का, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है वो बाइंग की थी। 27 से बाय किया था हमने 26 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके हमारे सारे ट्रेड प्रॉफिट जो है वो हिट हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे साथ एक इशू ये हुआ था कि जब हमने इस सिग्नल दिया था थोड़ा सा जो है वो सिग्नल हमारा ये डिले हो गया था। जब हमने सिग्नल दिया था उस टाइम पे प्राइसेस जो थी वो ऑलरेडी इस एरिया से 27 इस जगह से बुलिश जा रही थी। तो हमने जब सिग्नल दिया इसके रीटेस्ट का वेट करते रहे, लेकिन मार्केट जो है वो रीटेस्ट देने नहीं आई। इसी वजह से ज़्यादातर जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे वो इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हो सके यहाँ से। उसके बाद हमने एक सेलिंग की जो है वो ट्रेड की थी, जो कि हमारी सेलिंग की ट्रेड थी 2740 से लेके 2741 में से 42 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन उसके बाद हमने जो है वो 2738 से जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट अपनी कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड से हमें अराउंड लाइक 40 to 50 पिप्स हमें यहाँ से कैप्चर हुए थे। 38 से प्राइजेस ने हमारे पास जो ये एक रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है, 40 पिप्स का,
ये जो है हमने मूव अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अपने ग्रुप में कैप्चर किया। फर्दर ये बाइंग का मूव था हमारा मेन, लेकिन वो मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। बट इंशाल्लाह ताला अपकमिंग डे में हम इसको कैप्चर करेंगे और बाइंग के मूव्स और इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हम कैप्चर करेंगे। तो इस ग्रुप को अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल आपको जाना है यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है जैगम एफएक्स इनसाइट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ बायो में, और आपको बायो में जो है वो व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप का आपको पिंड मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप इजीली जो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। फर्दर अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करें और तब भी जो है वो आपको ग्रुप के अंदर ऐड होने का एक्सेस दे दिया जाएगा। फर्दर ये थी हमारी आज की वीडियो। गोल्ड जो है वो स्टिल हमारे पास बुलिश ही है और बुलिश ही रहने वाला है। ठीक है। जो बाइंग के एरियाज है यहाँ से हम प्रेफरेंस बाइंग को देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।